वो अगर हमारे साथ है तो उसका स्वागत है, बारंबार स्वागत है। चलिए फिर लौट के आएंगे, आपके पास वक्त बहुत कम है। एक छोटा सा सवाल करते हैं अमिताभ पांडे जी से कि ललितेश पति त्रिपाठी की आप बात कर रहे हैं। ललितेश पति त्रिपाठी मिर्जापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, मणिहान से विधायक हैं, 2 वर्षों का उनका कार्यकाल रहा। क्या विकास हुआ मणिहान में? बिजली के खंभे लगाए गए, कहीं कहीं कार्य हुआ है, विद्युत पोल पर, पानी की व्यवस्था पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, पब्लिक स्टंट ज्यादा किया है आपकी प्रत्याशी ने। नहरों की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, नहरों में पानी के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, एक बार किया जिसका रिकॉर्ड है। एक दिन के लिए सिर्फ नहरों में पानी छोड़ा गया, सोनभद्र को पानी दे दिया गया। तो ललितेश पति त्रिपाठी क्या सिर्फ मणिहान के ही रह के गए हैं? चार विधानसभा मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में और हैं, उसके कब होंगे? जी, इस पर मैं भी आ रहा हूं। एक मैं अपने मित्र का जो है जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि यूपीए से ज्यादा जो है अलायंस पार्टनर हमने ढूंढ लिया है। इन्होंने ढूंढा किसको, पहले मैं ये बताना चाहता हूं। वाइको को, तमिलनाडु का एक छोटा सा रीजनल पार्टी है वाइको का। उन्होंने कहा कि यदि एनडीए की सरकार बनती है, जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, तो मैं हिंदुस्तान का नाम बदल दूंगा। मतलब जो भारत है, इंडिया है, वो बदल देंगे, पता नहीं क्या रख देंगे, भगवान जाने। नंबर 1। दूसरा चीज ये है, इनके एक पार्टनर है महाराष्ट्र में शिवसेना। शिवसेना का काम क्या है? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का, मिर्जापुर को जब नौजवान जाता है महाराष्ट्र में, मुंबई में काम की तलाश में, तो इनका अलायंस पार्टनर शिवसेना वाले जो है डंडा से उसको मारते हैं, हाकी से मारते हैं, यहां तक कत्ल कर देते हैं। ये भाजपा के पार्टनर है, ये बात स्पष्ट हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, श्री ललितेश पति त्रिपाठी जी गरीबों, मजलूमों, शोषितों, अल्पसंख्यों, पिछड़ों और सामान्य वर्ग के कोई भी व्यक्ति, गरीब हो, बीच का हो, अमीर हो, महिला हो, नौजवान हो, छात्र हो, सबके बीच में वो व्यक्ति रह करके पिछले 2 साल ही नहीं, मणिहान तक ही सीमित रह गए। मणिहान में विकास, सड़कों पर विकास नहीं दिखाई देता। नहीं, खूब काम उन्होंने किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, उन गांवों को टच किया है जहां पर हमारा जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के ही विधायक होते थे, बसपा के, इससे पहले बसपा के थे। केंद्र में उनकी सरकार थी, अलग से कोई फंड नहीं मंगाया गया, जो विधायक निधि था उसी पर काम हुआ, उस पर भी पूरा काम नहीं हो सका। नहीं, नक्सल क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपया, जब जयराम रमेश जी आए थे तो नक्सल क्षेत्र के लिए 30 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष वहां आवंटित हुआ। मनरेगा के माध्यम से 142 रुपया 50 पैसा प्रत्येक मजदूरों को मिल रहा है। आज मजदूर के घर में, पहले क्या था, नवासी से पहले या नवासी के बाद क्या था कि गरीबों के झोपड़ी तो थे, चूल्हे भी थे, लेकिन वो जला नहीं करते थे। पूंजीपतियों के पास या जो हमारे गांव के जो संपन्न लोग होते थे, उनके यहां मजदूर जो है मजदूरी करता था और बदले में क्या मिलता था? 2 रोटी मिलता था। आज केंद्र सरकार आपका पैसा, जनता का पैसा सीधे मजदूरों के पास भेज रही है, आम जनता के पास भेज रही है, माताओं बहनों के पास। वो मनरेगा कांग्रेस ने ले रहा है। आज मजदूर जो है, मजदूरी बढ़ रहा है, 300 रुपए। ये लोग कहते हैं कि महंगाई है, मजदूरी भी तो बढ़ा है, महंगाई तो आपकी ही देन है। तनख्वाह भी तो बढ़ा, तनख्वाह भी तो बढ़ा। हमारे नजम भाई हैं, पूछिए इनसे, जब इनकी नियुक्ति हुई तब क्या तनख्वाह था, आज क्या तनख्वाह है। जमीन, मुझे मालूम है, कई ऐसे दस्तावेज मेरे पास है, उन दस्तावेज में 500 रुपया जो जमीन हमारे बाबा ने खरीदा था, आज उस जमीन की कीमत जानते हैं? 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ रुपया। तो उस क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हुआ है, उसे क्यों नहीं देखा जा रहा है? उसे भी आप देखो। अब मिर्जापुर में, ये बरकछा में राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, केंद्र की सरकार ने 120 करोड़ प्रत्येक सालाना वहां आ रहा है। एम्स, पिछले दिनों राहुल गांधी जी मिर्जापुर आने वाले थे, दुर्भाग्यवश इंद्र देवता की जो है कृपा हम पर नहीं हो पाई, बारिश हो गया। कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, इंद्र देवता भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, जनता के साथ है। सवालों, आरोपों, प्रत्यारोपों का दौर आगे भी लगातार जारी रहेगा। जनता अपनी आवाज, अपने मुद्दों को अपने जनप्रतिनिधियों के सामने आगे भी रखती रहेगी। वक्त चूंकि बहुत कम है, काफी वक्त हो चला है, फिर बात करेंगे मिर्जापुर के विकास की, मिर्जापुर के मुद्दों की, आम जनता के सवालों को जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से मिर्जापुर का विकास होगा। मिर्जापुर की जनता का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर मिर्जापुर के विकास की बात करनी चाहिए, न कि सांप्रदायिक और इस तरह के आरोपों प्रत्यारोपों की बात। फिर मिलेंगे इनविजन के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा सांसद में, लोकसभा प्रत्याशियों के साथ जनता के कुछ और सवालों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इनविजन।